राष्ट्रीय संगठन अखंड आर्याव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा द्वारा सनातनी समाज को मजबूत कर सशक्त हिंदू राष्ट्र निर्माण के अभियान में तेजी लाने के लिए कुर्सी रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में संगठन विस्तार पर जोर देते हुए पंकज कुमार को राष्ट्रीय संयोजक, चंद्रमौली शुक्ला को प्रदेश अध्यक्ष एवं सुमन उपाध्याय को प्रदेश मंत्री मनोनीत किया गया। वहीं सनातन बोर्ड गठन को लेकर पुरजोर के साथ मांग उठाई गई। आर्य महासभा त्रिदंडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किए गए पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी द्वारा मनोनयन सौंपा गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने कहा कि अखंड आर्याव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा ब्रह्मलीन रामानुज जीयर स्वामी त्रिदंडी जी महाराज द्वारा दिए गए नारे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के साथ कभी आर्याव्रत कहे जाने वाले गौरवमयी भारतवर्ष को सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु सनातनी समाज को जागृत करने के संकल्प को पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन है। आज का मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगे और आपको जो पद दिया गया है उसका निर्वहन किस तरीके से? देखिए, सनातनी समाज को एकजुट करना और भारतवर्ष को सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प के साथ आज ये संगठन विस्तार कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे इसके अंतर्गत हमारी जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय संयोजक की है और हमारा ये प्रयास होगा संपूर्ण भारतवर्ष में हम सनातनियों को समृद्ध बनाएं और जब हमारे सनातनी भाई समृद्ध होंगे तभी हम सशक्त भारत का निर्माण कर पाने में सक्षम होंगे, तभी हम विरोध कर पाने में सक्षम होंगे, तभी हम हमारे जो योद्धा हैं जो सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन से लेकर के कोर्ट तक की लड़ाई हम लड़ पाने में सक्षम होंगे। और इसी संकल्प के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं करने जा रहा हूं। हर वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम संगठित होंगे, समृद्ध होंगे, यही हमारा सोच है और यही हमारा प्लान है। कि एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, कई मुद्दों पे आज चर्चा हुई हिंदुत्व को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी बैठक को लेकर? पहले आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार करना। उसी के परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई गई थी जिसमें पंकज तिवारी जी को राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया जा रहा है। चंद्रमौली शुक्ला जी जो हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया जा रहा है। सुमन उपाध्याय जी हैं जिनको प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। कुछ नियुक्तियां भी और बाकी हैं जो भी जल्द ही होने वाली है। तो हम लोग संगठन के विस्तार को लेकर के बैठक बुलाई थी। आजकल हिंदुत्व को लेकर काफी सारे मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे झांगुर बाबा का मुद्दा लेकर, चाहे महाराष्ट्र में हिंदू भाषी लोगों को मारने के मुद्दा लेकर। तो कब तक ये जो धर्म की राजनीति है ये अलग अलग प्रदेशों में चलती रहेगी और हिंदू कब जाके सेफ होगा? जब तक जातगत राजनीति होती रहेगी तब तक हिंदू सेफ नहीं होगा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो। जब आप जातगत राजनीति करेंगे, क्षेत्र वाइज राजनीति करेंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदू हमेशा बढ़ता रहेगा। उसका एक ही उद्देश्य है, योगी जी ने भी एक ही बात कही है, बटोगे सो कटोगे। तो इस चीज को मूल मंत्र धारण कर लीजिए कि जब तक हम जातिवाद में, क्षेत्रवाद में बढ़ते रहेंगे तब तक हम कटते रहेंगे। इसमें राजनीति का बहुत बड़ा हाथ। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है आप देख रहे होंगे कि यादव को ब्राह्मण से लड़ा दो, ब्राह्मण को यादवों से लड़ा दो, कहीं पे कोई है, कहीं छांगुर है। मतलब ऐसे करके कितने हम आपको गिनाएं कि जो जातगत राजनीति चल रही है। अभी चुनाव समाप्त हो जाएगा, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी एक मैं देख रहा था, मौलाना बोल रहा था कि अभी हम बिहार में 19% हैं और यादव 16% हैं। तो जब हम 19% हैं, हमारी भागीदारी ज्यादा है, तो मुझे वहां का सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों उनको यादवों को बनाया जा रहा है? तो ये स्थिति है। जब आप सोचिए कि अभी एक प्रदेश में ये स्थिति है, ऐसे कितने प्रदेश है जहां पे मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पे वो लोग चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम सीएम हो। तो ये स्थितियां बनती चली जा रही हैं और हम लोग अभी भी जातिवाद में, ऊंच नीच में बटे हुए हैं। और यही कारण है कि हमारे ऊपर मुसलमानों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया और अभी भी हम लोग उससे नहीं सुधर पा रहे हैं, अभी भी नहीं दिख पा रहा है। और जिन आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, क्या स्थितियां हिंदुओं की हो रही, क्या हमारे देश से बाहर है? हम कहीं विदेश छोड़ दीजिए,
बंगाल की बात जाने दीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए ममता बनर्जी के यहाँ क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन हिंदू अभी भी सजग नहीं हो रहा है। वो कह रहा है वहां पश्चिम बंगाल की बात ना, यूपी तो सेफ है अभी, तभी यूपी की यही दशा रही। हिंदू कमाता रहा, बैंक बैलेंस बगीचे लगाता रहा, और आज जो है वहां से क्यों गायब होना पड़ा उसको? जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा? सब कुछ तो था, पत्रकार थे, वकील थे, वहां पे कौन नहीं था? उसके बाद एक झटका लगा और सब हुआ, ब्राह्मण भगाए गए, काश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए। काश्मीरी ब्राह्मण नहीं भगाए गए, कश्मीर से हिंदू भगाए गए। उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें ठाकुर भी थे, वैश्य थे, सब थे।